नमस्कार। आज हम सीधा भगवद गीता के दिल में उतर रहे हैं। वो ग्रंथ जिसने सदियों से लोगों को रास्ता दिखाया है। और इसमें एक ऐसा पल आता है जो वाकई सब कुछ बदल देता है। अक्सर ये सवाल मन में उठता है ना कि अपनी इस रोजमर्रा की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में उस अनंत शक्ति को कैसे महसूस करें। खैर, योद्धा अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ वो बिल्कुल इसी सवाल का जवाब है। ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है, ये देखने के लिए कि वो दिव्यता तो हमारे चारों ओर ही है। तो चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। सोचिए, कृष्ण ने अभी अभी अपना विराट, अपना असली दिव्य स्वरूप दिखाया है। और इस जबरदस्त रेवलेशन के बाद वो एक बहुत ही खास वादा करते हैं। ये वादा उन लोगों के लिए है जो उनसे प्रेम करते हैं, जो भक्ति में लीन हैं। और ये कोई मामूली वादा नहीं है, इसके दो हिस्से हैं। और देखें, यही बात इसे इतना इतना खास बना देती है। ये वादा बहुत पर्सनल है। कृष्ण साफ साफ कहते हैं, मैं ये खुद करता हूं। ये कोई अपने आप चलने वाला कॉस्मिक प्रोसेस नहीं है। नहीं, ये सीधा डायरेक्ट उनकी अपनी कृपा का एक काम है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा वादा और वो भी सीधे भगवान से, इसका गीता के पहले शिष्य यानी अर्जुन पर एक जबरदस्त असर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वादा उन्हें कैसे बदल देता है। ये सुनते ही अर्जुन के मन में जो भी शक था, जो भी दुविधा थी, वो सब खत्म हो जाती है। और उनका जो रिएक्शन है वो सिर्फ हाँ मैं मानता हूं जैसा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कृष्ण की दिव्यता को पूरी तरह से दिल से स्वीकार कर लेना है। और अर्जुन के शब्द, उनमें कितनी शक्ति है। वो कहते हैं, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, अंतिम निवास, सबसे पवित्र, परम सत्य हैं। ये इस बात का सबूत है कि अर्जुन ने कृष्ण की बातों का जो असल मतलब था, जो सार था, उसे पूरी तरह समझ लिया है। और देखिए, ये सिर्फ अर्जुन की अपनी सोच नहीं है। वो कहते हैं कि जो बात हो समझ पाए हैं उसकी पुष्टि तो नारद, असित, देवल और व्यास जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करते हैं। मतलब ये ज्ञान हमेशा से था और अब तो खुद कृष्ण इसकी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन यहीं से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। जैसे ही अर्जुन को ये सब समझ आता है, उनके सामने एक नई चुनौती आ जाती है। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये सवाल हम सब का है, जो भी इस रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो अब वो पूछते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि आप ही अनंत हैं, पर मैं आपको लगातार याद कैसे रखूं? आपको कैसे जानूं? मुझे आपको किन किन रूपों में याद करना चाहिए? मतलब सवाल ये है कि इस दुनिया में रहते हुए अपने कामकाज के बीच उस अनंत सच को याद कैसे रखा जाए? और कृष्ण का जवाब बस यही इस पूरे अध्याय का दिल है, उसका सार है। वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं, अपनी विभूति के जरिए, मतलब अपने दिव्य ऐश्वर्य के जरिए, दुनिया में उनकी मौजूदगी को देखने का। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान खुद वो पेड़ या वो शेर हैं, नहीं। इसका मतलब है कि किसी भी चीज में जो खूबसूरती है, जो शक्ति है, जो महानता है, वो सब भगवान की अपनी खूबसूरती और शक्ति की एक झलक है, एक रिफ्लेक्शन है। तो इस बात को समझाने के लिए कृष्ण कुछ उदाहरण देना शुरू करते हैं। वो दिखाते हैं कि हर कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट है उसमें उनके सार को कैसे देखा जा सकता है। जैसे वो कहते हैं, सभी बहती नदियों में मैं गंगा हूं, जो पवित्रता और जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक है। और ये बहुत दिलचस्प है। ये विभूतियां सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं हैं, ये एक्शन भी हो सकते हैं, कर्म भी हो सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि सभी यज्ञों में मैं पवित्र नामों का जप यानी जप हूं। और फिर आता है एक बहुत ही प्यारा पर्सनल मोमेंट। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और महान पांडव योद्धाओं में मैं अर्जुन हूं। सोचिए, सुनकर अर्जुन को कैसा लगा होगा। तो ऐसे बहुत से उदाहरण देने के बाद कृष्णा अब एक बिग पिक्चर दिखाते हैं, एक ऐसा सिद्धांत जो इन सब बातों को एक साथ जोड़ देता है। वो सार ये बताते हैं कि इस दुनिया में कहीं भी कुछ भी ऐश्वर्यशाली, सुंदर या गौरवशाली अगर नजर आता है तो वो सब उनके अपने वैभव की बस एक चिंगारी है, बस एक छोटा सा हिस्सा। और इसके बाद वो जो कहते हैं वो तो सच में दिमाग को हिला देने वाला है। वो कहते हैं, मैं अपने सिर्फ एक अंश से इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करता हूं और इसका पालन पोषण करता हूं। जरा सोचिए इस बात को। पूरी कायनात, सारी शक्ति, सारा अस्तित्व, वो सब उनके होने के सिर्फ एक छोटे से टुकड़े से चल रहा है। तो फिर इस सब का मतलब क्या हुआ? अगर हर महान चीज, हर खूबसूरत चीज सिर्फ एक ही स्रोत की एक झलक है,
तो ये हमारे देखने के नजरिए को कैसे बदल देता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि जब भी हम किसी भी तरह की उत्कृष्टता, सुंदरता या शक्ति को देखते हैं, तो वो एक मौका है उस दिव्य स्रोत को याद करने का जहां से सब कुछ आ रहा है।